भारतीय प्राचीन मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि वे ऐसे रहस्यों को समेटे हुए हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। नमस्ते, मैं हूं मयूरी और आपका स्वागत है डिवाइन वाणी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारतीय मंदिरों के उन रहस्यों के बारे में जो केवल कहानियां नहीं, बल्कि हजार वर्षों से चली आ रही एक ऐसी वास्तविकता है जिसके सामने विज्ञान भी कई बार मौन हो जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर, जहां भौतिक विज्ञान घुटने टेक देता है। उड़ीसा के तट पर स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर महज एक ढांचा नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे सदियों बीत जाने के बाद भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यहाँ कदम रखते ही तर्क और सामान्य समझ से परे कुछ ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो इस स्थान को बाकी संरचनाओं से अलग बना देते हैं। पहला रहस्य, हवा को चुनौती देता ध्वज। आमतौर पर आप और हम देखते हैं कि कपड़ा उसी दिशा में उड़ता है जहाँ की हवा होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता पावन ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि क्या यह कोई विशेष समुद्री हवा का दबाव है या फिर मंदिर की बनावट का कोई ऐसा चमत्कार जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग आज तक नहीं समझ पाई। और रोमांच यही खत्म नहीं होता। जमीन से लगभग 214 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस ध्वज को हर दिन मंदिर का एक पुजारी नंगे पैर मंदिर की दीवारों पर उल्टा चढ़ते हुए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ऊपर तक जाता है। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तेज समुद्री हवाओं के बीच केवल अपने हाथों और पैरों के संतुलन के दम पर इस तरह उल्टा चढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। कहते हैं कि अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर के द्वार अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएंगे। क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है? दूसरा रहस्य, नील चक्र की रहस्यमयी बनावट। मंदिर के शिखर पर स्थापित लगभग 1 टन का नील चक्र अष्टधातु से बना हुआ है। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हों, किसी संकरी गली में हो या किसी ऊंची छत पर, जब भी आप इस चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुख ठीक आपकी तरफ है। आप अपनी जगह बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, लेकिन नील चक्र का रुख वैसा ही बना रहता है। हर बार देखने पर यह अनुभव एक जैसा ही रहता है। बिना किसी आधुनिक उपकरणों या तकनीक के इसे किस कोण पर स्थापित किया गया होगा कि यह हर दिशा से देखने वालों को सीधा ही दिखाई देता है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तीसरा रहस्य, सिंह द्वार का मौन। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है। मंदिर के बाहर खड़े होकर समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है। लहरों की गूंज लगातार वातावरण में बनी रहती है और उसकी आवाज दूर तक फैलती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह द्वार की दहलीज पार करके अंदर प्रवेश करता है, वह शोर अचानक समाप्त हो जाता है। अंदर खड़े होकर लहरों की कोई आवाज सुनाई नहीं देती और जैसे ही कोई व्यक्ति फिर से बाहर की ओर कदम बढ़ाता है, वही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह अनुभव हर बार एक जैसा ही रहता है। चौथा रहस्य, गायब होती परछाई, खगोल विज्ञान की पराकाष्ठा। दोपहर का समय जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, उस समय हर वस्तु की छाया स्पष्ट रूप से जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन इसी समय जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। हजारों सालों से लाखों लोग इस अद्भुत दृश्य के गवाह बने हैं। शोधकर्ता इसे एक ऐसा चमत्कार मानते हैं जहां मंदिर की बनावट को सूरज के किरणों के साथ इस तरह तालमेल बिठाकर बनाया गया है कि उसकी छाया खुद में ही सिमट जाती है। लेकिन क्या यह महज एक गणनीय गणना है या फिर इस पावन भूमि की कोई अलौकिक ऊर्जा जो भौतिक विज्ञान के सबसे बुनियादी नियम को ही मिटा देती है? पांचवा रहस्य, पक्षियों का अनोखा व्यवहार। एक और बात जो इस मंदिर को और भी अलग बनाती है वह है इसके शिखर के आसपास का दृश्य। आपने हर मंदिर या ऊंची इमारत पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से न कभी कोई पक्षी गुजरता है और न ही बैठता है। यहाँ तक कि हवाई जहाज
और हेलीकॉप्टर भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजरते। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर के आसपास कोई ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय है जिसके कारण पक्षी उस क्षेत्र से दूर ही रहते हैं और उसके ऊपर नहीं मंडराते। बृहदेश्वर मंदिर बिना नींव का महाकाय चमत्कार। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर प्राचीन भारत की सबसे अद्भुत संरचनाओं में गिना जाता है। दूर से दिखाई देने वाला इसका विशाल शिखर, पत्थरों की गई सूक्ष्म नक्काशी और इसकी भव्य बनावट पहले ही नजर में यह एहसास करा देती है कि यह केवल एक साधारण मंदिर नहीं है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी भव्यता नहीं बल्कि उसका निर्माण है। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों से बनी यह विशाल संरचना आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों और तकनीकों के इतना विशाल मंदिर आखिर कैसे बनाया गया होगा? यह दृश्य अपने आप में ही असंभव सा प्रतीत होता है। पहला रहस्य, शिखर पर रखा विशाल पत्थर। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके शिखर पर स्थापित विशाल पत्थर। कहा जाता है कि इसका वजन लगभग 80 टन है। इतना भारी पत्थर, वह भी जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर। यह बात अपने आप में ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के समय में इतने भारी पत्थर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए विशाल मशीनों और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब यह मंदिर बनाया गया था उस समय ऐसे किसी साधन का अस्तित्व नहीं था। फिर भी यह विशाल पत्थर शिखर पर पूर्ण संतुलन के साथ स्थापित है। सदियों बीत जाने के बाद भी यह अपनी जगह पर वैसा ही बना हुआ है। न उसमें कोई झुकाव दिखाई देता है, न ही उसके स्थान में कोई परिवर्तन। यह दृश्य केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं लगता बल्कि उस ज्ञान का प्रमाण प्रतीत होता है जो समय के साथ कहीं खो गया। दूसरा रहस्य, बिना गारे का निर्माण। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है इसका निर्माण तरीका। पूरे मंदिर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं भी गारा या चूना प्रयोग नहीं किया गया। हर पत्थर दूसरे पत्थर से इस प्रकार जुड़ा हुआ दिखाई देता है मानो दोनों एक ही चट्टान का हिस्सा हो। इतने विशाल पत्थर को इस प्रकार संतुलित करना कि पूरी संरचना सदियों तक अडिग बनी रहे, यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। समय के साथ इस मंदिर ने तेज बारिश, आंधी, तूफान और कई प्राकृतिक परिवर्तनों को सहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर इसकी दीवारें, विशाल स्तंभ और ऊंची संरचनाएं आज भी वैसे ही दृढ़ दिखाई देती है जैसी सदियों पहले रही होगी। यही कारण है कि यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्थापत्य कला के एक ऐसे रहस्य के रूप में देखा जाता है जिसे पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। तीसरा रहस्य, पत्थरों का अनजाना स्रोत। इस मंदिर के निर्माण में जिस प्रकार के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है वे आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं है। दूर दूर तक ऐसा कोई स्पष्ट स्थान दिखाई नहीं देता जहां से इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर लाए गए हों। फिर भी इतने विशाल मंदिर का निर्माण संभव हुआ। मंदिर का हर हिस्सा भारी पत्थरों से निर्मित है। दीवारें, शिखर, स्तंभ और विशाल संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि निर्माण में असाधारण मात्रा में पत्थरों का प्रयोग हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही बना रहता है कि उस समय बिना आधुनिक वाहनों और मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को इतनी दूर से यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। यह केवल श्रम का कार्य नहीं लगता बल्कि इसके पीछे किसी अत्यंत सुव्यवस्थित योजना और गहरे ज्ञान का आभास होता है। आज भी जब लोग इस मंदिर को देखते हैं तो उसके आकार और निर्माण को देखकर यही महसूस करते हैं कि प्राचीन भारत की स्थापत्य कला अपने समय से कहीं आगे थी। लेपाक्षी मंदिर, हवा में स्थिर रहस्यमयी खंभा। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपने सुंदर नक्काशी, भव्य संरचना और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की एक ऐसी विशेषता है जो इसे बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। लेपाक्षी मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही अनेक विशाल खंभे दिखाई देते हैं जो पूरे संरचना को सहारा देते हैं। इन खंभों की संख्या लगभग 70 बताई जाती है और हर खंभा अपनी जगह पर मजबूती से स्थापित दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं के बीच
एक ऐसा खंभा मौजूद है जिसने सदियों से लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। यह खंभा जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। उसके और भूमि के बीच एक हल्का सा अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस खाली स्थान के नीचे से कपड़ा, कागज या कोई पतली वस्तु आसानी से एक ओर से दूसरी ओर निकाली जा सकती है। आज भी कई लोग इसे स्वयं परखने का प्रयास करते हैं और हर बार वही दृश्य देखने को मिलता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जमीन को पूरी तरह स्पर्श न करने के बावजूद यह खंभा अपनी जगह पर पूरी स्थिरता के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, मंदिर की विशाल संरचना का संतुलन भी वैसे ही बना हुआ है। समय समय पर इस रहस्य को समझने के प्रयास किए गए, लेकिन जैसे ही इसमें हलचल पैदा करने की कोशिश की गई, पूरा मंदिर हल्का सा कंपन करने लगा, जबकि वह खंभा अपनी स्थिति में वैसा ही स्थिर बना रहा। आज भी यह खंभा उसी प्रकार मौजूद है, जमीन से थोड़ा ऊपर, लेकिन पूरी संरचना के साथ पूर्ण संतुलन से जुड़ा हुआ। यह दृश्य अपने आप में एक ऐसा संतुलन दर्शाता है जिसे केवल देखकर ही महसूस किया जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, समय, शक्ति और मौन का रहस्य। उड़ीसा के समुद्री तट के पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी विशाल संरचना और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर यह किसी दिव्य रथ की तरह दिखाई देता है। इसके विशाल पहिए, पत्थरों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी और भव्य बनावट यह एहसास कराती है कि इसे अत्यंत गहरे ज्ञान और असाधारण कल्पना के साथ बनाया गया था। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जो लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। पहला रहस्य, समय बताने वाले पत्थर के पहिए। कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है इसके विशाल पत्थर के पहिए। पहली नजर में देखने पर ये केवल सुंदर नक्काशी का हिस्सा दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये समय का संकेत भी देते हैं। मंदिर की दीवारों पर बने ये विशाल पहिए अत्यंत सूक्ष्मता के साथ तरासे गए हैं। हर पहिए में बनी रेखाएं, आकृतियां और उसके चारों ओर संरचना एक विशेष क्रम में दिखाई देती है। दिन के अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें इन पहियों पर अलग अलग कोण बनाती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इनकी छाया भी बदलती रहती है। कहा जाता है कि इन छायों को देखकर समय का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा रहस्य, सूर्य की पहली किरण। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उगते सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर की दिशा पर पड़े। सुबह के समय समुद्र की ओर से आती सूर्य की पहली रोशनी जब मंदिर की संरचना को स्पर्श करती है तो पूरा वातावरण एक अलग ही आभा से भर उठता है। सदियों पहले बिना आधुनिक गणनाओं और उपकरणों के सूर्य की गति और दिशा को इतनी सूक्ष्मता से समझकर इस प्रकार का निर्माण करना अपने आप में आश्चर्य की बात मानी जाती है। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय खगोलीय ज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण माना गया है। तीसरा रहस्य, एक ऐसा मंदिर जहां अब भी पूजा नहीं होती। भारत के अधिकांश मंदिरों में प्रवेश करने से पहले लोग अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं। मंदिरों के भीतर भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है और वहां नियमित पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर का दृश्य समान मंदिरों से अलग दिखाई देता है। आज यहाँ नियमित पूजा नहीं होती और गर्भगृह भी वैसा नहीं दिखाई देता जैसा किसी जीवंत मंदिर में दिखाई देता है। मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा सदियों से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। हजारों कारीगर दिन रात इस विशाल निर्माण में लगे हुए थे। वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन उसके शिखर का अंतिम पत्थर सही प्रकार से स्थापित नहीं हो पा रहा था। समय बीतता जा रहा था। राजा द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली थी। कहा जाता है कि राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया था कि यदि तय समय तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो निर्माण में लगे सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। हजारों कारीगरों की वर्षों की मेहनत अब एक अंतिम पत्थर पर आकर रुक गई थी। लेकिन मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा का पुत्र
धर्मपद ने शिखर की उस जटिल समस्या को समझ लिया जिसे अनुभवी कारीगर भी हल नहीं कर पा रहे थे। रात के अंधेरे में समुद्री हवाओं और ऊंचाइयों के बीच धर्मपद ने उस अंतिम पत्थर को सही स्थान पर स्थापित कर दिया और फिर कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से समुद्र की ओर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि धर्मपद समझ गया था कि यदि राजा को यह पता चल गया कि जो कार्य हजारों कारीगर नहीं कर पाए उसे एक बालक ने पूरा कर दिया तो क्रोध में आकर सभी कारीगरों को दंड दिया जा सकता है। उस रात के बाद यह मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं रहा बल्कि एक ऐसे मौन रहस्य में बदल गया जिसके साथ बलिदान, भय और अधूरी स्मृतियों की कहानी भी जुड़ गई। ज्वाला देवी मंदिर, धरती से निकलती अनंत अग्नि। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच स्थित ज्वाला देवी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। इसके स्थान पर गर्भगृह की चट्टानों के बीच से निकलती अग्नि की ज्वालाओं को ही माता का स्वरूप माना जाता है। सदियों से यह ज्योतियाँ लगातार जलती आ रही हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन अग्नि की लपटों के लिए किसी तेल, घी या बाती का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी यह अग्नि बिना रुके निरंतर प्रज्वलित रहती है। बरसात, तूफान और समय के अनगिनत बदलावों के बाद भी इन ज्योतियों का अस्तित्व वैसा ही बना हुआ है। गर्भगृह के भीतर अलग अलग स्थानों से निकलती ये ज्वालाएं आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। कई लोगों के लिए यह माता की दिव्य शक्ति का प्रतीक है, तो कुछ लोग इसे धरती के भीतर छिपी किसी अदृश्य ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आज भी इन ज्योतियों का वास्तविक स्रोत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। जब कोई व्यक्ति गर्भगृह के भीतर उन अनंत ज्वालाओं को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखता है तो उसके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, आखिर सदियों से बिना रुके जल रही यह अग्नि सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर किसी ऐसी शक्ति का संकेत जिसे समय भी कभी समाप्त नहीं कर पाया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कभी न खुलने वाला 7वां द्वार। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल अपनी भव्यता और अपार संपत्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे एक ऐसे रहस्य के कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उनका विशाल स्वरूप शेषनाग पर विराजमान दिखाई देता है। मंदिर के लंबे गलियारे, प्राचीन स्तंभ, दीपों की शांत रोशनी और भीतर फैला गंभीर वातावरण इस स्थान को एक अलग ही अनुभूति देता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अधिक चर्चा जिस बात की होती है वह है मंदिर का रहस्यमयी 7वां तहखाना। कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर कुल 7 तहखाने मौजूद हैं। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनमें से 6 तहखानों को खोला गया। जब यह द्वार खुले तो भीतर से सोने के सिंहासन, बहुमूल्य रत्न, प्राचीन आभूषण, स्वर्ण मूर्तियां और सदियों पुराने दुर्लभ खजाने सामने आए। इन खजानों की कीमत इतनी अधिक बताई गई कि इस मंदिर को दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच एक द्वार ऐसा था जिसे आज भी नहीं खोला गया। वह था 7वां द्वार। इस द्वार की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस पर सामान्य ताले या कुंडी के स्थान पर 2 विशाल सर्पों के आकृतियां बनी हैं। मान्यता है कि इसे केवल एक उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष द्वारा गरुड़ मंत्र का पाठ करके ही खोला जा सकता है। सदियों से इस द्वार को लेकर अनेक कथाएं सुनाई जा रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसके भीतर अपार खजाना छुपा हुआ है, तो कुछ इसे किसी ऐसे गुप्त मार्ग से जोड़ते हैं जो समुद्र तक जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वर्षों से इसे खोलने की चर्चाएं कई बार हुई, लेकिन हर बार यह द्वार वैसा ही बंद रह गया। आज भी यह 7वां द्वार वैसा ही बंद है। उसके भीतर वास्तव में क्या है यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, और शायद यही कारण है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। विट्ठल मंदिर, हम्पी, पत्थरों से निकलता संगीत।
कर्नाटक के प्राचीन नगर हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और अद्भुत संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर यह मंदिर एक सामान्य प्राचीन धरोहर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके भीतर प्रवेश करता है वैसे वैसे इसके रहस्य सामने आने लगते हैं। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर अपने सूक्ष्म नक्काशी, विशाल मंडपों और अद्भुत स्थापत्य कला के कारण अलग पहचान रखता है। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर की गई बारीक कारीगरी यह एहसास कराती है कि इसे केवल पत्थरों से नहीं बल्कि अत्यंत गहरे ज्ञान और असाधारण कौशल के साथ तैयार किया गया था। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय विशेषता है इसके वे स्तंभ जिन्हें संगीत स्तंभ कहा जाता है। मंदिर के भीतर बने कुछ विशेष खंभों को हल्के से स्पर्श करने या थपथपाने पर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। किसी खंभे से गहरी ध्वनि निकलती है तो किसी से मधुर कंपन जैसा स्वर सुनाई देता है। जब इन स्तंभों को क्रम से छुआ जाता है तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी वाद्य यंत्र के अलग अलग सुर एक साथ गूंज रहे हों। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये ध्वनियाँ किसी धातु या लकड़ी से नहीं बल्कि ठोस पत्थरों से निकलती है। देखने में यह खंभे पूरी तरह साधारण पत्थर के बने दिखाई देते हैं। इनमें कहीं कोई खोखलापन स्पष्ट दिखाई नहीं देता, फिर भी इनसे निकलने वाली ध्वनियाँ अलग अलग स्वर उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि इन स्तंभों की रचना इस प्रकार बनाई गई थी कि हल्का सा स्पर्श भी उनमें कंपन उत्पन्न कर देता है। लेकिन सदियों पहले बिना आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तकनीकों के पत्थरों में इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली संरचना कैसे तैयार की गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। समय के साथ इस स्तंभों को समझने की कई प्रयास किए गए, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह ठोस पत्थर ही निकले। इसके बावजूद इनसे निकलने वाली ध्वनियों का रहस्य वैसा ही बना रहा। जब कोई व्यक्ति इन संगीत उत्पन्न करने वाले स्तंभों के सामने खड़ा होता है तो उसे यह केवल स्थापत्य कला ही नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है मानो पत्थरों के भीतर किसी प्राचीन ज्ञान की प्रतिध्वनि आज भी जीवित हो। और शायद यही कारण है कि विट्ठल मंदिर केवल एक प्राचीन संरचना नहीं बल्कि उन रहस्यों में से एक माना जाता है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर सदियों पहले पत्थरों में संगीत भरने की यह कला कैसे संभव हुई होगी? क्या यह केवल स्थापत्य कौशल था या फिर उस ज्ञान का परिणाम जो समय के साथ धीरे धीरे दुनिया से विलुप्त हो गया? प्राचीन भारतीय मंदिरों के ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो आज हम विज्ञान मानते हैं वह शायद उस ज्ञान का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारे पूर्वज बहुत पहले ही समझ चुके थे। यदि यह जानकारी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और डिवाइन वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय विचारों से जुड़े रह सकें। हर हर महादेव।